अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को स्टडी करेंगे। सही है। तो इसमें सबसे पहले हम कॉमन नेमिंग के सिस्टम को पढ़ेंगे और उसके बाद IUPAC के मुताबिक। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन C डबल बॉन्ड O और उसके साथ कार्बन के साथ OH अटैच होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि एग्जाम्पल नहीं बल्कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं जिनमें से 3 सेटिस्फाई होती हैं, एक अनसेटिस्फाई होती है जो इसको कार्बन चेन सेटिस्फाई करती है। सही है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, XYZ। अब ऐसा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप नॉन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह के जब फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कहीं भी अटैच हो सकता है, सेचुरेटेड में, अनसेचुरेटेड कंपाउंड में, कहीं भी अल्केन में, अल्कीन में, अल्काइन में, कहीं भी अटैच हो सकता है। सही है। किसी भी चेन में, तो हम उसे क्या कहेंगे? वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अच्छा, जैसे कि आपको पता भी है कि फंक्शनल ग्रुप हमेशा करता क्या है? फंक्शनल ग्रुप प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है। सही है। जब कॉमन सिस्टम में हम जाते हैं तो हम इन कॉमन सिस्टम वी डू नॉट नेम एसिड बाय दियर स्ट्रक्चर बट बाय दियर सोर्सेज एंड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर मेंशन अल्फा बीटा और गामा। अच्छा, इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एसिड को हम दो तरह से नाम देते हैं। कॉमन नेम जो होते हैं, स्ट्रक्चर्स को नहीं देखते ज़्यादातर हम इस चीज़ को देखते हैं कि वो चीज़ हमारे पास एक्सट्रैक्ट हमने उसे कहाँ से हमने हासिल किया है। जैसे जैसे ब्यूटाइलिक एसिड वगैरह मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरह से, कि जहाँ से जो चीज़ हासिल होती है उसे उसी की बेस पे नाम दे देते हैं। सही है। तो और दूसरा नाम हम इस तरह से देते हैं जैसे कि जब कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग वगैरह लग जाती है तो उस वक्त में हम क्या करते हैं कि हम अल्फ़ा बीटा और गामा का यूज़ भी करते हैं। तो अब आइए मैं हम दोनों करके देखेंगे कि किस तरह से। जैसे सबसे पहले स्ट्रक्चर जो है कि अब ये तो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सही है। इसके साथ अटैच क्या है? H। हमेशा याद रखिएगा, एक कार्बन है, फॉर्म बोलेंगे, और फॉर्मिक एसिड इसको बोलते हैं। अच्छा, ये मिलता कहाँ से? हमें आंट्स से और बीज से। आंट्स में ये एसिड पक्का पक्का होता ही होता है। सही है ना। फॉर्मिक एसिड आपने याद रखना है। या एसिटिक एसिड बहुत ज़्यादा फेमस एसिड है जो कि हम सिरका घर में इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें यही एसिड होता है ज़्यादातर, मतलब इसकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम, जैसे हर चीज़, कोई भी चीज़ प्योर नहीं होती। जैसे घर में जो गैस आती है, मार्शी प्लेसेस पे वो पाई जाती है, मार्श गैस, जिसको हम सुई गैस भी कहते हैं। तो उसमें 94-93% तक मीथेन तो मौजूद होती है, लेकिन दूसरी गैस के कंपोनेंट्स भी थोड़े थोड़े से मौजूद होते हैं। जैसे एयर इज़ अ गैस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स का मिक्सचर है। तो इसी तरह से एसिटिक एसिड जब हम घर में यूज़ करते हैं, विनीगर, सिरका, तो उस पर बड़ी जो कंसंट्रेशन होती है, जो सबसे ज़्यादा मेजर, वो होती है एसिटिक एसिड की। सही है। इसके अलावा ये हनी में भी पाया जाता है। अच्छा, प्रोपायोनिक एसिड। अच्छा, ये आपने याद तो रखना है, फॉर्म, एसिड, प्रोपायोन और ब्यूटायर, वेलर, केप्रो, ये आपको मैंने काउंटिंग सिखाई थी। लेकिन ये इसकी बेस पे ही उसे हमने अल्डिहाइड को नेम दिए थे। तो काउंटिंग हमने यहाँ से सीखी। सही है। काउंटिंग हमने यहाँ से सीखी। जैसे प्रोपायोन, ये बहुत कम फाउंड होता है। सही है ना। तो और इसके अलावा ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायर से आपको क्या लफ्ज़ याद आता है? बटर से। तो ये बटर से हमें एसिड मिलता है। कौन सा? ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायर मतलब 4, ये भी आपने याद रखना है। और वेलेरिक एसिड, इसका मैं लिखना भूल गया हूँ। तो इसके अलावा ये जो केप्रोइक एसिड है, केप्रो लफ्ज़ ही आपको पता है कि हम किसके लिए, गोट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये उनके गोट मिल्क में से मिलता है हमें। कौन सा एसिड? केप्रोइक एसिड। या हेक्सेनोइक एसिड हम अकॉर्डिंग टू IUPAC बोलते हैं, या इसको पेंटेनोइक एसिड, या ब्यूटेनोइक एसिड, या प्रोपेनोइक एसिड, या इसको हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड। सही है ना।
अब हम आते हैं फर्दर कि अगर से कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग वगैरह लगी हुई है तो उस केस में हम इसको किस तरह से नाम देते हैं। तो आपने याद रखना है, ये सबसे पहले मैं इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लूँ। अब ये जो है इसमें ये जो हम आपने एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है हमने उस पोजीशन को अल्फ़ा नहीं बोलना, सही है। अल्फ़ा बीटा और गामा की पोजीशंस को हमने मेंशन करना है, लेकिन उधर से नहीं। अब देखें, ये जहाँ भी जिस रिंग में किसी भी तरफ ये ग्रुप लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके जो सेकंड नंबर कार्बन आएगा उसे हम कहते हैं अल्फ़ा। उसके बाद थर्ड कार्बन जो आता है इसके रिस्पेक्ट में उसको हम बीटा कहते हैं, और उसके बाद गामा, ऐसे चलता जाएगा, सही है ना। इतना ज़्यादा जाएगा नहीं। तो इसको जैसे हमने नाम दिया अल्फ़ा क्लोरो, अल्फ़ा पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो प्रोपायोनिक एसिड, सही है। और इसके केस में इधर CH2 लगेगा, इधर भी CH2। तो इसके केस में काउंटिंग तो यहाँ से होगी, तो अल्फ़ा ये हो गया और ये हो गया क्या, बीटा। तो मैंने नीचे लिख दिया कि बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपायोनिक एसिड। इसी तरह से अच्छा इधर सही है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो इधर से अल्फ़ा बीटा और ये गामा, तो गामा पे हाइड्रोक्सी है तो गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, इसको सिंपली इस तरह से नाम दे देंगे। या इसमें हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह से काउंटिंग शुरू करेंगे अल्फ़ा बीटा की टर्म्स में, अल्फ़ा बीटा, सही है। लेकिन इधर अल्फ़ा पे ही मिथाइल है तो अल्फ़ा मिथाइल वैलेरिक एसिड। वैलेरिक इसको किस वजह से बोला, 5 कार्बन की वजह से, मतलब मेन चेन में जो 5 कार्बन्स हैं, अल्फ़ा मिथाइल वैलेरिक एसिड। और इसको प्रोपायोन, मेन चेन में हमने कितने कार्बन सिलेक्ट किए हैं, 3। इसको भी प्रोपायोनिक एसिड, इसमें भी 3 कार्बन थे, इसमें 4 कार्बन है तो ब्यूटायरिक एसिड। अच्छा, ये तो इसका हो गया, बिल्कुल सिंपल था, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये इसका था कॉमन नेमिंग सिस्टम। अब हम देखेंगे कि इसको IUPAC के मुताबिक किस तरह से नेम देते हैं। ओके, तो आइए। अच्छा, अब हम इसे देखेंगे कि IUPAC में हम इसे किस तरह से नाम देते हैं। IUPAC सिस्टम के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिटन एज अल्केनोइक एसिड। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है कि हम किस तरह से नाम लिखते हैं इनके, अल्केनोइक एसिड। अल्केन कोई भी मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, सही है ना। और उसके आगे हम क्या लगा देंगे, उसको हमने याद रखना है कि उसको हमने अल्केन की टर्म में लिखना है। जैसे हम मीथेन लिखते थे, इथेन लिखते थे, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सही है। अब उनका जो ई आता है ना अल्केन का, एन में आखिरी में, उसको हमने रिमूव करके उसके आगे रिप्लेस क्या करना है, OIC, ओइक एसिड। ये आपने याद रखना है, सही है ना। तो ये मतलब अल्केन का अल्केनोइक एसिड हो जाएगा, सही है। अगर अल्कीन अनसेचुरेशन मौजूद है, मतलब जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो अल्कीनोइक एसिड या अल्काइनोइक एसिड वगैरह, वो आगे चल के हम जब नेम देंगे तो हमें पता चल जाएगा, सही है। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट करना है, और मस्ट उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमने सिलेक्ट करना है कि ये मेन चेन का हिस्सा होना चाहिए। इज कंसिडर्ड एज अ पेरेंट चेन, द नेम ऑफ एसिड इज रिटन एज बाय रिप्लेसिंग ई ऑफ अल्केन। जैसे अल्केन में से हमने ई को रिप्लेस करना है किससे, ओइक एसिड से, और नाम इसका लिख लेंगे बिल्कुल। जैसे 2 कार्बन का अगर एसिड आ जाए, तो जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड हमने पीछे देखा था, तो उसके केस में क्या करते हैं कि ई को हम रिमूव करते हैं और OIC इसको लगा देते हैं, मतलब इथेनोइक, आगे एसिड, वेरी सिंपल, सही है। उसके बाद दूसरा रूल जो है, डबल बॉन्ड इन द मेन चेन आर रिटन बाय एडिंग इनोइक, मतलब जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो हम इनोइक, मतलब अल्केन, मतलब ये जो अल्केन होगा ये अल्कीन बन जाएगा, इधर ई आ जाएगा, मतलब अल्कीनोइक एसिड हो जाएगा। एंड इट्स पोजीशन इज डिजाइनेटेड बाय न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस, जैसे कि हम उसकी जो जिस पोजीशन पर भी लगा हुआ होगा, मतलब डबल बॉन्ड वगैरह, तो हम उसकी पोजीशन को बता देंगे कि G2 इन या 1 ओइक एसिड, सही है। वो आगे चल के हमें पता चल जाएगा। एसिड एंड इट्स पोजीशन इज डिजाइनेटेड बाय न्यूमेरिकल। डाई इज यूज्ड एज प्रीफिक्स इफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मेन चेन एज डाईओइक एसिड। अच्छा, अब एक बात तो तय है कि हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा ना, वो हमेशा आएगा टर्मिनल कार्बन्स पे। जैसे अल्डिहाइड टर्मिनल पे आ सकता है, ये भी टर्मिनल पे ही आ सकता है,
बीच में कभी भी नहीं आ सकता, सही है। तो आपने याद जो रखना है कि या तो एक हो सकता है या तो दो हो सकते हैं चेन में, सही है ना। तो जब दो आएंगे तो हम डाई को यूज़ करेंगे, मतलब डाईओइक एसिड, समझ रहे हैं ना आप। जैसे इधर मैंने कोई कुछ एग्जाम्पल भी एक दो लिखी हैं जिसमें हम डाईओइक एसिड को देखेंगे। When carboxylic acid group is attached to a benzene ring, so it will name as benzoic acid। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है जो कि सिंपल सादा सी, कि जब भी बेंजीन रिंग के साथ COOH आएगा तो हम उसे कोई भी काउंटिंग किए बगैर, कुछ भी किए बगैर बेंजोइक एसिड का नाम दे देंगे, यही उसका IUPAC नेम होगा, सही है ना। ऐसे नहीं कि आप उधर काउंटिंग करने लग जाएं कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन वगैरह वगैरह। अब इसके बाद वेन कार्बोक्सिलिक, ये तो आपको पता चल गया। अब सबसे पहले हम इसको नेम कैसे देते हैं, वही रूल्स जो हमने पिछले नोमेनक्लेचर्स में फॉलो किए कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। उसके बाद देखना है कि भाई ब्रांचेस कौन कौन सी है, जैसे इधर मिथाइल लगी हुई है तो 2 पे है मिथाइल, इधर अल्फ़ा वगैरह यूज़ नहीं होगा, वो कॉमन नेमिंग में होगा। इधर 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, मतलब 2 पे मिथाइल और प्रोपेनोइक एसिड। ये वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपने पिछले सारे लेक्चर्स देखे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, अब इधर से काउंटिंग शुरू करेंगे हमेशा, जहाँ से लगा हुआ होगा ना COOH वहीं से काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3, 2 पे है मिथाइल, 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा, 3 हाइड्रोक्सी क्यों आया पहले और 2 मिथाइल बाद में क्यों आया? 2 मिथाइल पहले आ जाता, 3 हाइड्रोक्सी बाद में आ जाता, इस वजह से क्या इधर हमने अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस फॉलो की है, कि मतलब M पहले आता है कि H पहले आता है, एब्सोल्युटली H आता है तो हमने H वाले फंक्शनल ग्रुप को पहले लिखना है, सही है। अब जब इधर आते हैं, ये डाईओइक की एग्जांपल है, जैसे अल्कीन भी इसमें आ गया और डाईओइक। इसमें जब हम काउंटिंग करते हैं तो 4 कार्बन की मेन चेन है, जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं और कार्बन नंबर 1 2, और इधर से काउंटिंग करें तब भी 1 2 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? 2 ब्यूटीन 1,4 डाईओइक एसिड, ये बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इन 1,4 डाईओइक एसिड, सही है ना। ये आपने याद रखना है। तो ये तो था सिंपल। अब हम कुछ सवालों की जानिब आते हैं। जैसे कुछ सवाल दिए गए हैं जिनमें नेम्स दिए गए हैं, जिनमें से हमें क्या बनाना है उसका स्ट्रक्चर से, और कहीं कहीं स्ट्रक्चर दिए गए हैं जहाँ नाम लिखना है। अच्छा, तो सबसे पहले ये जो अल्फ़ा क्लोरो, अच्छा आप करेंगे क्या कि आप खुद पहले ट्राई कर लेंगे, सही है ना, उसके बाद आप मेरा देखेंगे। अब अल्फ़ा क्लोरो बीटा मिथाइल वेलेरिक एसिड, वेलर का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है 5 कार्बन, ये आपने याद रखना है। मतलब 5 कार्बन मैंने सीधे सीधे से डिज़ाइन कर देना है। उसके बाद वेलेरिक एसिड, ये 5 कार्बन और ये एक वेलेरिक एसिड बन गया। अब उसके बाद एल्फ़ा, जो इस फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन आता है वो कार्बन क्या कहलाता है? एल्फ़ा। एल्फ़ा पे क्या है? क्लोरो। उसके बाद बीटा पे क्या है? मिथाइल, मतलब CH3 वेलेरिक एसिड, 5 कार्बन वाला एसिड। वेरी सिंपल। अब इसकी हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेंगे हम। जैसे इस कार्बन पे 3 लगने हैं, ये मैंने शुरू के लेक्चर्स में सारा क्लियर कर दिया कि कहाँ कितने हाइड्रोजन वगैरह लगेंगे, सही है ना। अब CH2 यहाँ लगेगा, इधर CH रहा, इधर भी CH रहा, बात ख़त्म, इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जो कि है अल्फ़ा बीटा डाई मिथाइल ब्यूटारिक एसिड। सबसे पहले आपने देखना किस चीज़ को है? ब्यूटारिक एसिड को। तो ब्यूटायर का मतलब होता है 4, सही है। तो 4 हमने कार्बन बना देने हैं। उसके बाद ब्यूटारिक एसिड है तो एक टर्मिनल पे कहीं भी COOH लग जाएगा, सही है। अब ये सॉरी, ब्यूटारिक एसिड तो तैयार हो गया, लेकिन ये क्या कहता है? अल्फ़ा बीटा डाई मिथाइल, मतलब अल्फ़ा कार्बन पे और बीटा कार्बन पे डाई मिथाइल, मतलब एक मिथाइल और ये दूसरा मिथाइल। अब आप हाइड्रोजन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर लें तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, अल्फ़ा बीटा डाई मिथाइल ब्यूटारिक एसिड।
अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो अल्फा ब्रोमो बीटा क्लोरो ब्यूटारिक एसिड, इसमें भी 4 कार्बन। ओके, अल्फा पे ब्रोमो, अल्फा पे क्या लगेगा, ब्रोमो, बीटा पे क्या लगना है, क्लोरो, सही है। और बाकी अल्फा बीटा मतलब देखें, अल्फा ब्रोमो लग गया, बीटा क्लोरो लग गया, और ब्यूटारिक एसिड 4 कार्बन की मेन चेन, और उसमें COOH कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, सही है। तो इसमें हाइड्रोजन की वैलेंसीज को हम सेटिस्फाई कर लेंगे, तो ये सिंपली इसका स्ट्रक्चर बन गया, सही है ना। अब जो आया है वो एक स्ट्रक्चर आया है, सही है। अब इसको हमने नेम देना है कि किस तरह से हम इसको नेम देंगे। इसमें आपने सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन करनी है, जो कि आपने साफ आपको दिखाई दे रही है। अब आप इस तरह से भी आ सकते हैं, तब भी 3 कार्बन से सिलेक्ट होंगे, इस तरह से जाएंगे तब भी 3 कार्बन ही सिलेक्ट होंगे। लेकिन हम देखेंगे कि जी हमें डबल बॉन्ड को भी लाजमी मेन चेन का हिस्सा बनाना है, सही है ना। तो डबल बॉन्ड को भी मेन चेन का हिस्सा बनाने के लिए हम स्ट्रेट चेन ही सिलेक्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले स्ट्रेट चेन सिलेक्ट हो गई। अब उसके बाद हमने ये देखना है कि अगर हम इसको कॉमन में नेम देंगे तब तो अल्फा मिथाइल, सही है ना। अगर हम इसको IUPAC के मुताबिक नेम दे रहे हैं तो हम इसे कहेंगे कि जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं ये है क्या, प्रोपेनोइक एसिड के प्रोपीनोइक एसिड, आप कहेंगे कि जी प्रोपीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड मौजूद है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, इधर मैं आगे करके प्रोप, किस कार्बन नंबर 2 पे इन ओइक, ये प्रोप 2 इनोइक, ये तो हो जाएगा। अब इसके अलावा सबसे पहले जो प्रीफिक्स में हमने क्या शो करना होता है, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट को शो करने के लिए किस नंबर पे है, 1 2 पे 2 मिथाइल प्रोपीन प्रोप 2 इनोइक एसिड, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता था 2 प्रोपीन नोइक एसिड, सही है ना। इसको हम अगर कॉमन में जाएंगे तो चेंजिंग कहाँ पे होगी, चेंजिंग कहाँ पे होगी भाई, सिर्फ इसकी पोजीशन बताने में। तो मैं इसको कह दूंगा अल्फा मिथाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड, सही है ना। तो कॉमन में बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये एक रूल पूरा इसके लिए मैंने बताया था कि जब भी ऐसा स्ट्रक्चर सामने आ जाए तो कोई भी गिनती वगैरह नहीं करनी, बेंजोइक एसिड बोल देना है, सही है ना। तो ये इसका IUPAC नेम है बेंजोइक एसिड, ये आपने याद रखना है, सही है ना। अब इसके अलावा अब ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सही है ना। अब इसमें सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ये ही हमें दिखाई दे रही है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आएंगे। उसके बाद बाकी के जो होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब कार्बन नंबर ये तो हो गया 1 और ये हो गया 2 3 4। अच्छा, कार्बन नंबर 2 पे ब्रोमो है, कार्बन नंबर 3 पे क्लोरो है और 4 पर मिथाइल है। तो जिस तरह से नंबरिंग से दिया गया है वैसे हमें उसका नाम लिखना है, क्योंकि इधर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि 2 डाईब्रोमो, 2 डाई ब्रोमो, सही है। उसके बाद 3 क्लोरो, ठीक है जी। उसके बाद 4 मिथाइल, मेन चेन का एंड में हम नाम लिख देंगे, वो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन पे हेक्सेनोइक एसिड, डबल बॉन्ड कहीं भी मौजूद नहीं है, हेक्सेनोइक एसिड, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो सही है ना। हमेशा आप याद रखेंगे नंबर और नंबर के दरमियान कॉमा और नंबर और स्पेलिंग के दरमियान हमेशा स्लैश आएगा। अब इसमें ये जो फिर से आ गई वही एग्जाम्पल डाईओइक वाली, तो इसमें हम सिंपली, ये तो बिल्कुल सिंपल है, 1 2 3 4 1 2 3 4 कहीं से भी काउंटिंग कर ले, दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन डाईओइक एसिड, सही है ना। ये आपने ब्यूटेन डाईओइक एसिड, बस इसका नाम सिंपल लिख देंगे, सही है ना। अब इसके बाद ये जो एंड वाला क्वेश्चन है इसमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन किस तरह से करेंगे, सीधे चले जाएं, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें भी डाईओइक एसिड है।
एक ये रहा और दूसरा ये रहा, सही है। तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4। अब हमने देखना ये है कि कौन सी काउंटिंग सही है। तो हमें पता है कि हेलोजेंस की अल्काइल ग्रुप से ज़्यादा प्रेफरेंस होती है, तो हम काउंटिंग इस तरफ से करेंगे 1 2 3 4, सही है ना। अब 2 पे क्लोरो, सही है ना, 2 पे क्लोरो आ रहा है, 3 पे इथाइल, तो मैं लिख लूँगा 2 क्लोरो 3 इथाइल, उसके बाद ब्यूटेन डाइओइक एसिड। और ये वेरी सिंपल, इसका ये लेक्चर एंड हो गया। और हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर्स को स्टडी करेंगे, और उसके अगले लेक्चर में जो कि लास्ट होगा मेरे ख्याल से, 2 फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करके और हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे।